गाइस आज हम बात कर रहे हैं स्टाफिंग की। स्टाफिंग, व्हाट डज मीन बाय द स्टाफिंग, होता क्या है? मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हो स्टाफिंग, से पुटिंग अ राइट मैन ऑन अ राइट जॉब ऑन अ राइट टाइम। दोबारा बोलता हूं भाई, सही आदमी को सही जगह पे सही टाइम पे लगाने को हम बोलते हैं स्टाफिंग। और मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा फंक्शन है स्टाफिंग, जो अपने आप में हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। आप कहते हैं वी आर नॉट बीन गुड इन स्टाफिंग, देन वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। आपके स्कूल में अगर मैथ्स के टीचर को इंग्लिश पढ़ाने लगा दूं, या इंग्लिश के टीचर को मैं साइंस पढ़ाने लगा दूं, तो डेफिनेटली क्या होगा, एक ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर हो जाएगा क्योंकि जो आदमी सही जगह पे होना चाहिए वो वहां नहीं है, और दूसरी जगह पे सर्व कर रहा है, और जो दूसरी जगह सर्व कर रहा है तो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यही मैनेजमेंट में होता है। तो मैनेजमेंट में हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। वी गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। इफ वी बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन रियल सेंस, वी बी एबल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सो पहली चीज दिमाग में आती है, वो आती है सर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। The first and the foremost thing that we guys need to work is the importance of staffing. Importance में सबसे पहले इंपॉर्टेंस आती है obtaining competent person. मुझे जिस काम के लिए आदमी चाहिए वो आदमी को ढूंढना, उस आदमी को सर्च करना। आपको सर competent means the one who deserves that job, the one who can serve at his best at that particular place, and the organization would get the desired result from that particular person. हम बोलते हैं that is obtaining personal, that is competent person. आई होप यहां पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई स्टाफिंग में सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंस है कि सही आदमी को ढूंढना। आपने किया। सेकंड, हायर परफॉर्मेंस, दैट्स की, सीरियसली दैट्स की। हायर परफॉर्मेंस, अगर मैं एक स्पेशलाइज्ड आदमी ढूंढूंगा किसी काम को करने के लिए, तो उसकी परफॉर्मेंस भी हाई रहेगी, और जब परफॉर्मेंस हाई रहेगी तो डेफिनेटली मेरे को रिजल्ट भी तो बहुत अच्छा मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। द मोर इजली यू विल सर्वाइव, द मोर द चांसेस दैट यू ग्रो। देखो, एक आदमी जब सर्वाइव कर जाता ना, तो ग्रोथ के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते। तो वही यहां पे आप सही आदमी को चुनोगे, सही आदमी आएगा तो रिजल्ट अच्छा देगा, हाई परफॉर्मेंस देगा, और हाई परफॉर्मेंस देगा तो ग्रोथ के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। दिस इज द की, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सब बेस्ट यूजर्स को बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। When somebody says that what does mean by the optimum utilization, it means the best out of the thing that we are having. हम क्या कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें से बेस्ट को निकाल रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन। जब एक आदमी कोई काम कर रहा है और उसको काम करने में मजा आ रहा है, मतलब सीरियसली वो वही काम चाहता है, उसको पता मुझे यही काम करना है, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क, और इसमें मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूं, तो उसको क्या मिलेगा, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी। This what we guys need to clear. तो पहला पॉइंट हमारे पास आता है द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, जिसके 5 पॉइंट है। आई होप आपको सारे के सारे क्लियर हुए। जंप करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई रिपीट, दिस इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। प्लानिंग या स्टाफिंग या डायरेक्टिंग, ये सब किन पे की जाती, ह्यूमन पे की जाती। अब आप कहते हो सर इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पूरी तरह से एक पार्ट बनाना स्टाफिंग का, रूल आउट करता हूं मैंने बेसिक्स को। यहां पे पहला पॉइंट, स्टाफिंग प्रोसेस। गाइस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको अपने दिमाग में रखना है फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू नॉट एबल टू क्रैक दिस इन योर माइंड, ब्लंडर हो जाएगा पेपर में। तो आपने कहा आपको पूरी स्टाफिंग के लिए और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये पूरी क्लास ऑन टिप करना गाइस, ये पूरी क्लास ऑन टिप करना, कहीं से भी क्वेश्चन हो जाए यू नो द आंसर। आप कहते हो सर द फर्स्ट पार्ट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सबसे पहला काम होता है स्टाफिंग प्रोसेस। भैया कितने आदमी चाहिए, हाउ मच मैन वी वांट टू कंप्लीट दिस टास्क, इस काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी की जरूरत होगी, तो आपने एस्टिमेट किया। इसमें आपके पास पहले आया वर्कलोड एनालिसिस। आप पहले वर्कलोड देखोगे, काम कितना है, कितना काम है और कितने लोग चाहिए। उसके बाद वर्क फोर्स एनालिसिस, अब कितने लोग ये काम कर सकते हैं। पहला काम आया भाई कितना वर्कलोड है, फिर उस वर्कलोड को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने आदमियों की जरूरत है।
ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस, इज दैट ओके? आगे आते हैं, नेक्स्ट वन हमारे पास है रिक्रूटमेंट। सर रिक्रूटमेंट हिंदी में बोलूं तो भर्ती कहते हैं। आप सबको ना कोई भी चीज करनी है तो सबसे पहले तो आपको रिक्रूटमेंट करो यार, रिक्रूटमेंट करना, फिर सिलेक्शन प्रोसेस में आएंगे, फिर देखेंगे। पहले रिक्रूटमेंट करना जरूरी है। सो दैट्स रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट आ गया, सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। पहले भर्ती के, फिर हमने सिलेक्ट किया कौन रखना है कौन नहीं रखना, फिर करने के बाद हमने क्या प्लेसमेंट की, इसको यहाँ रख, इसको यहाँ रख, इसके ओरिएंटेशन के लिए काम कर। इस कोई भी आएगा तो मैं ओरिएंटेड तो करूँ, ओरिएंटेशन क्लास भी होगी, किसी भी चीज को आपने करना है तो आप ओरिएंटेशन क्लास देते हो, पहले इंट्रोड्यूस करते हो पूरा क्या टास्क है आपका, कैसे करोगे। इवन आप अभी 12th करने के बाद ना आप जाओगे किसके लिए, सीयूटी की प्रिपरेशन करोगे गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी वीडियो यही मिलने वाली है सीयूटी की भी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जाओगे कॉलेज में तो वहां ओरिएंटेशन क्लास होगी आपकी, जहां आपको मजा आएगा। हैव अ ड्रीम टू बी अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट, नहीं है तो बनाओ यार, मजा तभी आएगा। तो यहां आ गया हमारे पास प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देखो यार ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अगर मैंने ट्रेनिंग नहीं की, अगर ट्रेनिंग की तो डेवलपमेंट नहीं होगी, और डेवलपमेंट करना जरूरी है। वन नीड टू बी ट्रेन टू गेट डेवलप्ड। When one wants to develop तो उसको ट्रेन करना जरूरी है, दैट इज की। वो आपके लिए काम करते, तो आपने कहा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दोगे ना उतना अप्रेजल मिलेगा। सिंपल सा लो है, जितना अच्छा काम करोगे, पेपर जितना अच्छा करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्लियर हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। सर देखो सब कुछ कनेक्ट है, रिक्रूटमेंट होगी, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन होगा, फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होगी, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा। जैसे ही परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा आप कहते हैं प्रमोशन होगा, प्रमोशन होगी, कैरियर प्लानिंग होगी, एंड द लास्ट कॉम्पनसेशन, पैसे तो मिलेंगे ना यार। कॉम्पनसेशन बेसिकली सर हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, आपकी क्लास लेते हैं हम इकोनॉमिक्स की, तो कॉम्पनसेशन आपने पढ़ाया था। कॉम्पनसेशन नेशनल इनकम में भी बहुत बड़ा पार्ट है। जब हम क्या निकालते हैं, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज निकाल रहे होते हैं, सीओई, आपको याद नहीं याद, मैं अभी इको में लेगा थोड़ी देर के लिए। तो कॉम्पनसेशन ऑनेस्टली आप बोलो तो सर ये तो वो की है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर वर्किंग फॉर इट। क्लियर? तो देखो यार ये तो क्रिस्टल क्लियर क्लास है। आप बोलते हो सर अगर ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, मैं कह रहा हूं ये क्लासेस फॉलो करो, पूरा बिजनेस का कोर्स जिम में कर दूंगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट पार्ट here we have recruitment, this is something very important। सर देखो मैंने वहां रिक्रूटमेंट खाली लिखा है, यहाँ मैं रिक्रूटमेंट को पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें ना, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। सर इंटरनल के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, वैसे ही एक्सटर्नल के भी फायदे होंगे और नुकसान भी होंगे। तो आपने कहा इंटरनल सोर्स इंटरनल सोर्स दो तरह के होते हैं, सीरीज दो तरह के। कौन से, या तो ट्रांसफर होगा या आपका प्रमोशन होगा। ट्रांसफर होगा तो अपनी कंपनी में जहां बंदे ज्यादा उठा के वहां फेंक देंगे जहां बंदे कम है, हाँ है ना। अपनी कंपनी में किसी को टर्मिनेट नहीं करे इसलिए उठा के हमने कहीं एडजस्ट कर दिया। हमने कहा सर यहां पे क्या हुआ, नुकसान हो गया, कोई बाहर का बंदा नहीं आया, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। और लोग लेथार्जिक हो गए। लोग क्या हो गए, लेथार्जिक। पता है कंपनी इधर से उधर भेज देगी, ज्यादा क्या करेगी, कंपनी रखेगी तो सही ना, बस यहां से वहां भेज देगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगी। आपने कहा बात तो ठीक थी सर। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, सर मेरे पास आता प्रमोशन। अब प्रमोशन का मतलब जब आप क्या करते हो, सर वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है ना, ये ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, या तो प्रमोशन का डिमोशन होगा किसी का। मैक्सिमम डिमोशन लिखते नहीं है हम, लिखते प्रमोशन है खाली। लेकिन कंपनी में दोनों चीज होती हैं, कंपनी में दोनों चीज होती हैं, प्रमोशन भी होता है डिमोशन भी होता है। किसी आदमी ने काम अच्छा किया उसको उठा के प्रमोट कर दिया, कोई आदमी काम नहीं उसको डिमोट कर दिया। तो भाई एक ही कंपनी के लोगों को इधर उधर कर दिया हमने। तो ये तो गए इंटरनल सोर्सेस। बट सर नाउ विल टॉक अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेस। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सर इसको ना हिंदी में बोलो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को ऑफिस गेट लिख देते हैं हम। कहते हैं ऑफिस गेट में एक पर्चा लगा दिया, क्या लगा दिया, नीड एम्प्लॉइज। हाँ है ना, आपने कहा डायरेक्ट आ गया सीधा, उसने देखा वहां लगा भैया एम्प्लॉइज की जरूरत है, चलो जाते हैं, वॉक एंड इंटरव्यू करेंगे, सिलेक्ट हो गया तो कल से जॉब पे जाएंगे, नहीं तो कहीं और जाएंगे और ट्राई करेंगे। तो आपने कहा दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यस यू गाइस नीड टू वर्क ऑन इट।
तो पहला क्या, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये तो क्लियर है। नंबर 2 कह रहा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास आप जाओगे, कंपनी जाएगी भाई हमें इतने लेबर चाहिए, आप कॉन्ट्रैक्टर अपनी कमीशन रखेगा, बंदे उठा के आपको दे देगा, आपके काम के हिसाब से सुटेबल होंगे, उनको यूज करोगे एंड देन ऑल ओवर। इज दैट ओके? अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं, कैजुअल कॉलर्स। सो कॉल आती है ना, आर यू इंटरेस्टेड इन जॉब, प्लेसमेंट सर्विसेज वगैरह जैसे आती है हमारे पास, तो आप कैजुअल कॉलर्स की बात करते हो। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अरे सर ये तो हम सुनते थे कभी, आजकल के बच्चे कहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आते होंगे, जिनके पास जॉब नहीं है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आते हैं। 90s 80s की मूवीज देखो, वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लोग बाहर जाते थे, अपने नाम लिखवाते थे जॉब के लिए। तो ये आ गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, अरे भैया ये भी मैंने पिक्चरों में ही देखा था, अब नहीं होता कि कोई कंपनी टीवी में एडवर्टीजमेंट दे रही है टेलीविजन पे कि जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है वेब पब्लिशिंग। सर वेब पब्लिशिंग, सर वी आर नॉट एबल टू गेट वेब पब्लिशिंग। अरे भैया क्या करते हो, नेट यूज नहीं करते, फेसबुक इंस्टा उस पर इतनी जॉब्स आ रही होती है, इस कंपनी को इतनी रिक्वायरमेंट है, ये वेब है। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आज भी एडवर्टीजमेंट आती, किसी कंपनी को सो एंड सो जॉब के लिए बंदा चाहिए तो आप लोग इंप्लीमेंट कर देते हो। दिस इज हमारे पास आ गया एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर। एंड देन रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब कई बार आपके एम्प्लॉयज ही ना दूसरों को रिकमेंड कर देते हैं। सर आई नो वन मैन हु इज रियली वेरी गुड इन दैट, ओके आई नीड अ टीचर फॉर साइंस, तो मेरे को किसी ने रिकमेंड किया, सो ही इज सो गुड इन केमिस्ट्री, सो प्लीज पुट हिम इन योर इंस्टीट्यूट सो दैट ही कैन सर्व फॉर केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर? आपने कहा रिकमेंड किया, किसने रिकमेंड किया, ऑन द बेसिस दैट आपने उस बंदे को रख लिया। कम टू नेक्स्ट वन, कहता है प्लेसमेंट एजेंसीज। आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट द प्लेसमेंट एजेंसीज। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस के टॉपर्स को बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और उठा लेती हैं कि वहीं से उनको ले गए, भाई टॉपर है इनको अपनी कंपनी जॉब देंगे, दैट्स ऑल। आई होप नाउ यू गेट द पॉइंट क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट डज मीन बाय द रिक्रूटमेंट एंड हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? अच्छा हुआ तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे आते हैं हमारे पास नेक्स्ट वन, हियर द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सर दिस इज द की, 2 पॉइंट थे, प्रोसेस, स्टेप्स। सर सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। व्हाट डज मीन बाय द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग? इसमें क्या होता है, हम ना पहले सबको ले आते हैं, तू भी आ जा, तू भी आ, सबके साइन कर लो। आपने सबको साइन कर लिया, जिसका जो था आपने ले लिया। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, भाई स्क्रीनिंग करना है, भाई जॉब्स तो आ गए थे, फॉर्म आ गए थे। अब इसको पूरा बताता हूँ। इसमें हम देखें हमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, तो 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले, अंडर ग्रेजुएशन वाले सब बाहर कर दिए। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग सबसे पहले तो आपने कहा भाई हमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट भी कॉमर्स में चाहिए। जो पोस्ट ग्रेजुएट है और कॉमर्स में सिर्फ उसके रखो, बाकी सबको बाहर करो। तो पहले ही छटनी हो गई, 10,000 फॉर्म आए थे, 10,000 फॉर्म से 1200 फॉर्म लगे। इज इट क्लियर? नंबर 2 आपने क्या, सिलेक्शन टेस्ट। अब उसमें देखना है इनकी प्रोफिशिएंसी किसमें। अच्छा कॉमर्स में भी हमें देखना है टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेशन और मार्केटिंग मैनेजमेंट जो 6 उनको रखो। सर गिनती के 205 लगे, कितने लगे, 205 लगे खाली। ठीक है जी, फिर उनका इंटेलिजेंट टेस्ट होगा। पहले क्या होगा, इंटेलिजेंट टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में आपने कहा इंटेलिजेंट टेस्ट, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, फिर इंटरेस्ट टेस्ट। 5 टेस्ट हो गए यार। अभी पांचों टेस्ट में सबसे पहले इंटेलिजेंस की बात की गई। यू गाइस नीड टू टेक इंटेलिजेंस टेस्ट कि आदमी का आईक्यू लेवल क्या है। देन एप्टीट्यूड, वन शुड कैरी द एप्टीट्यूड, इट्स नॉट एटीट्यूड, इट्स एप्टीट्यूड। हाउ यू गोइंग टू मोल्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दैट्स एप्टीट्यूड। दोबारा क्लियर करता हूं, एटीट्यूड द स्टाइल दैट वी शो टू अदर्स, एटीट्यूड, एंड एप्टीट्यूड हाउ वी चेंज आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कैसे मोल्ड करते हैं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है जी। देन ट्रेड टेस्ट, आप वो काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसका टेस्ट करना। नेक्स्ट पर्सनालिटी टेस्ट, वन शुड करिए पर्सनालिटी, मतलब हर आदमी में पर्सनालिटी वाली बात नहीं होती, तो आपको एक पर्सनालिटी टेस्ट भी लेना पड़ेगा। एंड देन वी हैव इंटरेस्ट, यू नीड टू चेक द इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट क्या है, कौन कैसे कर रहा है, करने का तरीका क्या है, उसको उस जॉब में इंटरेस्ट है भी नहीं जो हम करवाने वाले हैं, तो इसको देखना पड़ेगा। यू नीड टू चेक इट। नेक्स्ट वन,
दैट्स एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा टेस्ट करने के बाद हमारे पास गिनती के 100 बंदे रह गए। अब उन 100 में से आपने क्या किया, आपने लिया एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब आपका इंटरव्यू का एम्प्लॉयमेंट वाला, आपने वो इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद आपकी रेफरेंस चेक की जाएगी। भाई इसको कौन कौन जानता है, किसके एक्नॉलेजमेंट में, हम देखना पड़ेगा ना कंपनी को कि किस किस की रेफरेंस आई है इसके साथ। तो वी नीड टू चेक द रेफरेंस, सो दैट इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। सिलेक्शन डिसीजन, अब आएगा सिलेक्शन डिसीजन। देखो ये सारे प्रोसीजर के बाद आप फाइनली 50 लोगों को सिलेक्ट करोगे आप, दैट इज सिलेक्शन डिसीजन। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। सर कई लोग बोलते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन पहले होना चाहिए, नहीं, जब तक हम एक आदमी को सिलेक्ट नहीं करेंगे हम मेडिकली पैसा क्यों खर्चेंगे उसके ऊपर। हमने सिलेक्ट कर लिया भाई ये बंदा बिल्कुल ठीक है हमारी कंपनी के लिए, अब इसका एक मेडिकल टेस्ट कराओ, दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड देन जॉब ऑफर, फिर उसको जॉब ऑफर की जाएगी। हमने वो भी करवा लिया। अब लास्ट हम फाइन लिया भाई ये जॉब ऑफर आपके पास, आपको एक्सेप्टेड है, तो आप बताओ हम आपको आगे कॉन्ट्रैक्ट लेटर देते हैं। आपने कहा जॉब ऑफर मिल गया, फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट, आ गया कॉन्ट्रैक्ट लेटर, कॉन्ट्रैक्ट दिया एम्प्लॉयमेंट को भैया ये कॉन्ट्रैक्ट आपके पास, आपको साइन कर सकते हो। अटेस्टेशन फॉर्म, सर अब यहाँ पे हमारे पास पहले अटेस्टेशन, आपको सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं ये हूँ सो, मैं जो इंक्वायरी दे रहा हूँ और जो आपको डिटेल्स दे रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, सच एज माई एड्रेस, माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, माई पर्सनल क्वालिफिकेशन, माई डिटेल्स ऑल आर वेरी ट्रू, तो मैं सेल्फ अटेस्ट कर रहा हूँ, अटेस्टेशन फॉर्म। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को साइन करते हो, यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आई होप यहां तक पूरा इजीली क्लियर होगा, कोई मुश्किल तो नहीं हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं उसको और डिटेल में बता पाऊं। कम टू द लास्ट फेज, सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भैया देखो कोई भी काम करना ना तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी, और जब ट्रेनिंग लोगे तो आप डेवलप भी करोगे। द वन हु इज ट्रेन्ड इज रियली डेवलप्ड। तो आपने कहा सर ट्रेनिंग हमेशा हेल्प करती है चीजों को डेवलप करने के लिए, तो आपने कहा सर फर्स्ट पॉइंट इज ऑन जॉब एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग दो तरह की होती है, एक ऑन जॉब और एक ऑफ जॉब। आपने कहा सर ऑन जॉब और ऑफ जॉब में फर्क है, एक काम करते करते सीखना, एक आपको मॉडल दिखाया जाएगा, आप देखोगे समझोगे। तो आपने कहा यहां मेरे पास आया अपेरेंटशिप ट्रेनिंग। व्हाट डज मीन बाय अपेरेंटशिप ट्रेनिंग, क्या होती है अपेरेंटशिप ट्रेनिंग? अपेरेंटशिप नहीं है जब आपको किसी के अंडर रख दिया था, अपेरेंटशिप आप उस आदमी के अंदर काम करोगे। जैसे कि एक कंपनी में एक काम के लिए आदमी, एक वर्कर बहुत स्पेशलाइज था, तो उसके अंडर आपको डाल देगा कि भैया नाउ यू वर्क अंडर हिम, ये जैसे काम करता है आप उसको ऑब्जर्व करो, समझो, एंड देन वर्क अकॉर्डिंग टू हिम, दैट इज अपेरेंटशिप ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको क्लियर करना गाइस, that is apprenticeship training. So apprenticeship training is when you're being put under one perfect or specialized worker for that particular task, आप उसके अंडर रह के सीख रहे हो, इसको बोलते हैं हम apprenticeship training। क्लियर? नेक्स्ट we have vestibule training. What's a vestibule training? जब आपको एक पर्टिकुलर सेटअप दिया था, जहां कहीं भेज दिया था आपको कि वहां जाओ और देखो काम कैसे हो रहा है, how the work is going on, go and check and observe, vestibule training. And then next we have the internship training. What is the internship? सर कंपनी में नहीं, आप किसी कॉलेज किसी कैंपस में एमबीए कर रहे हो, आपको इंटर्नशिप मिल गई, क्या मिल गई? इंटर्नशिप मिल गई। अब आप जॉब भी कर रहे हो और सीख भी रहे हो, मतलब आपके कोर्स का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स। यूजली क्या करते हैं लोग, बीएड करते हैं, बीएड में उनको इंटर्नशिप मिलती है, किसी स्कूल में टीचर की जॉब मिल जाती है, 6 महीने को स्कूल में टीचर की जॉब मिल जाती, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होगी पूरी। एंड द लास्ट इंडक्शन ट्रेनिंग। व्हाट्स द इंडक्शन ट्रेनिंग? सर लास्ट नॉट द लीस्ट, इसमें कुछ आवर्स, कुछ वीक्स, कुछ मंथ्स डिसाइड कर देता है। इट इज सेम लाइक इंटर्नशिप, लेकिन ये शॉर्ट स्पैन होता है एज कंपेयर टू इंटर्नशिप। ये स्मॉल स्पैन के लिए होता है, मतलब छोटा टाइम पीरियड मिला तो इसको हम बोलते क्या? इंडक्शन ट्रेनिंग। तो भाई ये था सिलेक्शन। अगर आप लोगों को परफेक्शन चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ इस पूरी क्लास में जो मैंने बताया, व्हाट आई बीन टॉट इन द पर्टिकुलर एंटायर क्लास, आप लोगों को सिर्फ वो चीजें ऑन टिप कर लेनी है। एंड आई कैन प्रॉमिस कि पेपर का एक भी क्वेश्चन इसके बाद नहीं आने वाला,
सारी चीजें क्लियर करो, कोई दिक्कत आती है लेट मी नो थ्रू द चैट बॉक्स। कमेंट है आपके पास, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।